उत्तराखंड की जनता की बहुत अहम जिम्मेदारी है अपने वनों के संरक्षण में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा फॉरेस्टेड एरिया है, मगर आप जानते हैं कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है। उसकी चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। जंगल के जंगल भी साफ हो रहे हैं, और गूगल और मैप से अगर आप पहले के और अभी की तस्वीरें देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जगहों पर हमारे जंगल काट दिए गए हैं। लेकिन अब अजीबोगरीब खबर ये देखने को मिली कि वन विभाग जमीन देगा और वन तैयार करके आप खुद तय कर लीजिए उसका नाम क्या रखना है। ये हमारे वन मंत्री सुबोध कुमार उनियाल का कहना है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे सिटी फॉरेस्ट बनाया, मतलब जो अर्बन फॉरेस्ट, उन्हीं की तर्ज पर जगह जगह पर वन विकसित करने का ये योजना बनाई जा रही है। और अलग अलग जो समूह है, संस्था है, उनको दे दिया जाएगा, वो उस पे वन विकसित करेंगे और उसके बाद उसमें अपने परिवार के लोगों की या संस्था के नाम पर वो वन का नाम भी रख देंगे। कहीं सुना है आपने? अब ये वन मंत्री ने एक खास बातचीत करी है अमर उजाला से, जिसमें उन्होंने बताया है कि निरंकारी मिशन ने उनसे ऐसा अनुरोध किया। तो भैया, अगर उनके साथ एक कोई आप करना भी चाहते थे ऐसा कोई उनको जंगल देकर, समझ में आता था। ये आपने इसको जनरलाइज करके आपने इसको योजना बना डाली। अजीबोगरीब बात है। तो निरंकारी मिशन के कहने पर निरंकारी वन तैयार करने के लिए 4 एकड़ जमीन दी गई है निरंकारी मिशन को। उनके ऊपर तो एक बार को आप भरोसा कर सकते हो, उनकी बहुत सारी जमीनें हैं और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए, आप इस पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन क्या आप हर उस संस्था पे विश्वास कर सकते हो जो आप अप्लाई करेगा और आप उसको वन गोद लेने की, वन तैयार करने की, ये सारी चीजें कर सकते हो? इसलिए ना, ये बहुत अजीबोगरीब चीज है, क्योंकि कहा जा रहा है अभी कि वन विभाग के पास इसका मालिकाना हक रहेगा। लेकिन अगर आम जनता जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, तो आप ये कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो कोई और चीज नहीं कर रहे? वैसे मुझे पूरा का पूरा ये जो है योजना, इसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि ये मंत्री जी ने कहा है कि 1,64,00,000 पौध रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। और क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पर्यावरण संतुलन के बारे में, ये उनका कहना, भाई मैं नहीं कह रही हूँ। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पेड़ और पौधे बेहद अनिवार्य माने गए। ऑब्वियसली पेड़ और पौधे बहुत अनिवार्य माने गए का मतलब है ही अनिवार्य। और हर साल ग्लेशियर्स जो हैं वो 25% पिघल रहे हैं, और एक दिन जल बिना जीवन संभव नहीं होगा, ये मंत्री जी कह रहे हैं। और जलवायु को कैसे संरक्षित करे, तो उसके लिए आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। आप बुलाएंगे किसी को बाहर से और कहेंगे कि भैया लो, अब यहाँ पे करो वन को डेवलप, इसको अपने बुजुर्गों के नाम पे रख दो। गजब है भाई। मतलब वन विभाग लोगों की सहभागिता मांग तो सकता है, हम हमेशा से करते रहे हैं अपनी सरकारों के साथ मिलकर। हम ट्री प्लांटेशन करते हैं या कोई एरिया लेते हैं, उसको उसको कुछ समय तक हम उसको मेंटेन करने के लिए सारी चीजें करते हैं। एक पूरा पार्क है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, MDDA कॉलोनी के अंदर, डालनवाला के पास, चंदन रोड के आगे, जिसमें मैंने अपने हाथों से छोटे 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 पौध लगाए थे। और वो इतने ऊंचे पेड़ है ना, इतने बड़े बड़े पेड़ है कि आपको मैं क्या बताऊं। तो ये सारे काम तो हम लोग हमेशा से करते रहे, लेकिन ये वाली योजना जो है ना, ये नई योजना है। और इसमें क्या करने का प्लान है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने काफी हेक्टेयर भूमि वन की वो खो दी है। मंत्री जी, आपके मंत्री जी रहते हुए सुबोध उनियाल जी, तो अब इसमें आप निरंकारी मिशन को 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं निरंकारी वन बनाने के लिए, लेकिन ये योजना बना के संस्थाओं और समूहों को लाके आप देने का काम शुरू करेंगे। कौन से हैं ये संस्था और समूह? इस पर सवाल रहेगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य करेगा और सवाल पूछेगा, क्योंकि ये योजना कुछ अजीब सी लग रही है, अभी समझ में नहीं आई है। आने वाले समय में आएगी और सवाल पूछेंगे तो कुछ ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और कुछ गड़बड़ होगा तो शायद आप ही मुझे बता सकें जो मेरी समझ में ना आया हो। दोबारा मुलाकात हो।